case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया था तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, कहाँ हैं आप, क्यों व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा। इतने मुझे मैसेजेस आए। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा असल में बीपी बहुत ही लो हो गया था और मेरी जो है मुझे फीवर भी था। जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने मुझे कहा बस आज आपने मतलब ये कुछ दिन आपने रेस्ट करना है, आपने कोई काम नहीं करना। एंड मुझे आदत नहीं इस तरह रेस्ट करने की इतने ज़्यादा की, तो बस मैं आई वॉज इन रेस्ट मोड एंड मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो आज मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। तो मुझे था कि मेरा घर सीरियसली, जब माँ की तबीयत ख़राब होती है तो घर अप एंड डाउन होता है। आपको पीछे से भी नज़र आ रहा होगा, पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, इधर भी। आज मुझे था कि मैं अपने घर को ठीक करती हूँ, अपनी जो मेरी सारा घर अप एंड डाउन है उसको ठीक करूँगी। क्योंकि जब माँ बीमार होती है ना, बिलीव मी, आप औरत जब घर की बीमार होती है ना, उसका घर पूरा सीरियसली अप एंड डाउन होता है। मुझे था कि आज मैं अपने घर को ठीक करूँगी। और क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही है देख देख के कि मेरा घर इतना बिखरा हुआ है, इतना फैला हुआ है। और बस ज़िंदगी है, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। आप कभी ठीक फील करते हो, कभी ठीक फील नहीं करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हाउस चोर्स एंड आपके साथ मैं आज की रूटीन शेयर करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मैं आज पहन रही हूँ ये वाला सूट और ये मैंने सफ़ायर से लिया था। ये पिछले साल की कलेक्शन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आपने जो जोड़ा पहना हुआ है किस ब्रांड का है। तो लास्ट ईयर ये मैंने लिया था और स्टिच कराया था, बहुत ज़्यादा पहना नहीं है। तो मुझे था कि चलो अब लास्ट ईयर का है तो मुझे अब घर में पहन लेना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे अपने आप को एक एनर्जी और एक बूस्ट देने के लिए ना कुछ चीज़ों को मैं आज फॉलो करूंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप जिस दिन लो फील कर रहे हो, या जिस दिन आपकी तबीयत ठीक ना हो, या जिस दिन आपका मूड ठीक ना हो, तो आप किस तरह से अपने आप को एक जोश, एनर्जी दिला सकते हैं। अब मेरे घर की हालत देखिए, सारा घर पूरा बिखरा हुआ है। इन सारी चीज़ों को मैंने समेटना है। किस तरह से मैं समेटूंगी, किस तरह से मैं करूंगी, उसके लिए मुझे एक किक बूस्ट चाहिए। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या है कि मैं एक थीम बना रही हूँ आज। उस थीम में क्या है कि मैं फोकस कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या, किस किस जगहों को, किस किस एरियाज को कैटर करना है, किस किस एरियाज को देखना है कि उसको मैंने ठीक करना है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि थीम बना लें, फोकस कर लें। तो आज मेरा फोकस है अपना लाउंज, अपना किचन, क्योंकि ये वो दो जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सबको पता है कि किचन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसी तरह घर भी बहुत ज़्यादा, लाउंज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मोस्टली ये दोनों एरियाज ही यूज़ हो रहे थे। तो आज मैंने जो फोकस रखा हुआ है इन्हीं दो एरियाज पे रखा है। और मेरे हिसाब से जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो होता है आपका उठने के साथ ही ना अपने आप को स्क्रीन से दूर रखें। पहले मैं, बिलीव मी, अपने आप का मतलब जैसी उठती थी पहले स्क्रीन स्क्रॉल करती थी, हाँ जी कितनों के मैसेजेस आए हैं, क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, दुनिया में क्या हुआ है। बट नाउ आई बिलीव कि स्क्रीन से दूर रह के सबसे पहले फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगती है आपको, और अपने आप को काम रखना चाहिए। खामोशी में बैठ के वो काम करना चाहिए जो आपने मतलब सोचा होता है नेक्स्ट आज के लिए। बेस्ट मेरे लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने आप को अगर फोकस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने घर के कामों को तबीयत ठीक ना होने पे भी अच्छे से करें, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपने आप को दूर रखें स्क्रीन से।
तो बिलीव मी, जब मैं अपने आप को स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को यूज़ नहीं करती, उस दिन मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। जब मुझे फ़ील होता है हाँ, आई एम एनर्जेटिक, मैं अपने काम भी कर लूँगी, क्योंकि मेरा वो टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं हो रहा। वेस्ट इस तरह नहीं हो रहा कि मैं स्क्रॉलिंग पे लग गई हूँ और मैं उसी पे लगी हुई हूँ और फिर घंटा कहाँ जाता है आपको पता है, स्क्रीन के सामने आपको फ़ील भी नहीं होता कि किधर जा रहा है। तो आज जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि स्क्रीन से मैंने दूर रहना है, जितना टाइम भी हो सके फ़ोकस करना है सिर्फ़ उन चीज़ों पे जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है राइट नाउ। देखिए, अपने दिन को मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए, कि क्योंकि ये घर आपका है, ये सारी टेरिटरी आपकी है, उसको सही करना आपका काम है। लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना बना के मैं कुछ भी ना करूँ, उससे बहुत बेहतर है कि आई शुड आस्क माई सेल्फ कि हाँ जी, क्या मुझे ये सारे काम करने ज़रूरी हैं? अगर मैं नहीं करूँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि मुझे इसी चीज़ को ना करने पे कोफ्त होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा जी, बिखरा हुआ है, फैला हुआ है और घर को मुझे समेटना है, उसको मुझे ठीक करना है, तो बेहतर नहीं है कि मैं उसको ठीक कर लूँ, उसके ऊपर काम करना शुरू करूँ, अपने आप को पहले क्वेश्चन करूँ कि क्या मुझे लेटना चाहिए? नहीं ना, मुझे अपने घर को फ़ोकस करना चाहिए। तो अपने घर को फ़ोकस करके, अपने घर को, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। तो उसमें सीरियसली मुझे जितनी दिली सैटिस्फैक्शन और खुशी होती है ना कि हाँ, आज मैंने अपने दिन को बहुत अच्छा से बना लिया। 2 दिन मैंने रेस्ट कर लिया, 3 दिन जितने भी दिन थे मैंने रेस्ट किया, लेकिन आज मुझे अपने काम को ख़त्म भी करना है, मैंने अपने काम को कंप्लीट भी करना है और मैंने अपने अकॉर्डिंगली अपने घर को सही करना है। तो अपने आप को क्वेश्चन ज़रूर किया करें कि अच्छा जी, अगर छोड़ दूँगी तो क्या होगा? नहीं छोड़ूँगी तो क्या होगा? एक चीज़ जो मैंने अपने पल्ले से बाँधी हुई है वो है मेरा ब्रेकफ़ास्ट। चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं छोड़ती। मतलब पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती थी, मतलब इतना थका हुआ बंदा फ़ील करता है, कोई काम करने का दिल ही नहीं चाहता। आपको होता है यार बस छोड़ दो, ख़ैर है कोई बात नहीं, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, सारे काम होते जाएँगे। बट ये है कि बेस्ट है अपना ब्रेकफ़ास्ट करना। तो मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट नहीं छोड़ती। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो जाए, टाइम से हो जाए और उसके बाद मैं सारे काम करूँ। क्योंकि जब एनर्जी अंदर होगी और वो फूड से ही आती है, अच्छे नाश्ते से आती है, तो नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा दिन गुज़ारने के लिए। तो नाश्ता मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेस्ट है अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे से नाश्ते से करें, एक अच्छा बूस्ट दें अपने आप को, जो भी आपका फ़ेवरेट है। मेरा फ़ेवरेट है ब्रेड और अंडे और साथ में चाय। ये मेरा बहुत फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है, ये मैं ज़रूर बनाती हूँ। आप लोग मेरे ब्रेकफ़ास्ट भी देख लें। तो आज तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट अपना किया हुआ है, बट ये है कि बेस्ट चीज़ है अपना ब्रेकफ़ास्ट करना। बहुत सी ख़वातीन लोगों का, घर का, बच्चों का, हर एक का ख़्याल रखती हैं, अपना ख़्याल नहीं रखती। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुबह उठ के अपना एक अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट करना। फिर है 1-3-5 रूल। 1-3-5 रूल क्या होता है? 1 सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आप प्लान करते हो अपना कि मैंने ये एक काम तो बहुत ही ज़रूर करना है। फिर 3 वो काम होते हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, उससे थोड़े से छोटे होते हैं और वो करना। एंड देन 5 छोटे-छोटे से काम करना और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना। तो आज मेरा नंबर 1 पे था कि मुझे आज भरता बनाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा भरता खाने का दिल चाह रहा था और मेरे फैमिली फेवरेट है। पर मेरा बेटा नहीं खाता, वो बड़ा चूज़ी है इस तरह के खाना खाने में। और मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है भरता। खैर बहुत प्यारी बर्ड की आवाज़ आ रही है, तो आप लोगों को भी आवाज़ आई होगी। तो द थिंग इज़ कि मैं वो चीज़ थी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने आज करना ही करना है। उसके बाद अपने घर के 3 कमरे मैंने किए हुए थे कि अपने लाउंज को मैंने सही करना है, अपने किचन को मैंने साफ करना है एंड मैंने अपने बेडरूम को ठीक करना है। तो ये 3 ऐसे इम्पोर्टेंट काम थे जो कि मुझे था कि खाना खाने के बाद दूसरे नंबर पे ये आते हैं। एंड उसके बाद छोटे-छोटे अपने घर के काम जो कि जैसे फर्ज़ कर लें किसी एक टेबल की डस्टिंग करनी है, पानी की बॉटल्स भर के फ्रिज में रखनी है या अपने स्किन केयर करनी है, छोटे-छोटे से जो काम है ना उनको आप अलग करके रख लें। तो ये होते हैं 1, 3 एंड 5 का रूल। ये रात को ही आप अपने लिख लें लिस्ट में, जो आपने टू डू लिस्ट बनानी होती है, जो भी काम करना होता है, आप जिस तरह से भी अपने दिन का आगाज़ करते हैं, उसमें ये पहले से लिख लें। इतना प्रोडक्टिव डे होता है आपका कि आपकी सोच है कि क्योंकि आपने वो सारा पहले ही प्लान किया और आपको नेक्स्ट डे पता है कि मुझे खाना क्या पकाना है, सफाई किधर की करनी है और किन 5 छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ोकस करना है। फिर ये तो मैं कहती हूँ मैं डेली करती हूँ 5 मिनट्स का डेली बेसिस पे डिक्लटर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 5 मिनट्स का डेली बेस पे डिक्लटर करना। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर को डेली बेसिस पे आप अपने घर से कचरा, फालतू चीज़ें जो नहीं यूज़ हो रही वो निकाल रहे होते हैं, आपका घर बहुत ही सिमटा हुआ रहता है। बट ये है कि कुछ अरसे से मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे घर को बहुत शदीद किस्म की अभी डिक्लटरिंग की नीड है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एक डिक्लटरिंग की डिटेल वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने प्लान की है इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर ही करूँगी। क्योंकि मेरे घर में अब मुझे फील हो रहा है बहुत सी ऐसी, क्योंकि इस साल की पहली डिक्लटरिंग मैंने प्रॉपर वाली करनी है। डेली बेसिस पे 5 मिनट्स की डिक्लटरिंग मैं करती हूँ, बट एक बड़ी डिक्लटरिंग करनी है। बट बेहतर है अगर आप सोचते हैं कि आपको बड़ी डिक्लटरिंग नहीं करनी मेरी तरह, तो अपने घर में 5 मिनट की डिक्लटरिंग कर लें। एक दराज, एक कैबिनेट, एक अलमारी का खाना, उसको निकालें, उसको ठीक करें, फालतू चीज़ निकालें। समटाइम्स यहाँ वहाँ की चीज़ें भी आई हुई होती हैं, उनको भी निकालें, उनको जगह पे रखें, और जो देने वाली हैं या फेंकने वाली हैं उनको डिक्लटर कर दें। घर में फालतू सामान मत रखें। ये चीज़ मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच योर टास्क अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल। सुबह के टाइम आपने नोट किया होगा, जब आप उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं, उस वक्त आप बड़े एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने 7-8 घंटे का रेस्ट लिया होता है। तो वो होता है आपका हाई, यू कैन से, एनर्जी लेवल वाला टाइम। तो उस वक्त वो सारे मुश्किल काम करें जो कि आपको फील होता है कि हाँ, ये काम अब मैं अगर शाम को नहीं कर पाऊंगी। तो उसमें शायद सफाई हो सकती है, किचन के बर्तन हो सकते हैं, किचन क्लीनिंग हो सकती है। उस टाइम को खुदारा कॉलें करके बातें करने पे मत ज़ाया करें। वो टाइम एनर्जी लेवल बूस्ट वाला टाइम होता है। उसको प्लान करें कि हाँ जी, मैंने अभी अपने घर के ये काम सारे करने हैं। तो मैंने जो हाई एनर्जी वाला टाइम है, जैसे समटाइम्स आपको घर में पोछा लगाना है, झाड़ू मारनी, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको सुबह के टाइम पे, जिस वक्त आपकी एनर्जी हाई होती है, तब करें। सेकेंड टाइम क्या होता है? शाम का टाइम होता है। जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है, आपने एक छोटी सी, मतलब घर के सारे दिन काम कर लिए, खाना शाना खा लिया, तो उस वक्त आप छोटे छोटे काम कर लिए। जैसे कपड़े तय करना है, कपड़े इस्त्री करना है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती। टीवी लगा लें और लो एनर्जी वाले काम करें। उसके बाद आपने फर्ज कर लें, जैसे आपने डस्टिंग करनी है, तो ये वो काम है जिसमें इतनी ढेर सारी एनर्जी नहीं चाहिए होती। ऑर्गेनाइज करना है कोई छोटी मोटी जगह, बहुत पूरा घर को नहीं ऑर्गेनाइज करना, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो लेवल वाइज आप एनर्जी डिवाइड कर लें, काम डिवाइड कर लें कि इस वक्त मेरी एनर्जी हाई होती है, इस वक्त मैं ये काम करूंगी, और इस वक्त मेरी एनर्जी लो होती है, तो मैं ये काम। फिर होता है अपने कामों के बीच में ना जॉय टास्क भी डाल दिया करें। टू डू लिस्ट में एक आध काम बीच में वो डाल दिया करें। वो मसलन क्या हो सकता है? कोई आपका फेवरेट टीवी का ड्रामा हो सकता है, जो कि आप देखते देखते अपने काम को करें। देखिए, वो आपको क्या फन है, आप टीवी भी देख रहे हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं, डस्टिंग भी कर रहे हैं, अपना ये काम भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि आपको काम ना बोरिंग नहीं लगता। आपको काम ऐसा नहीं फील होता है इतना ज्यादा मेरे पर बर्डन आ गया। सॉरी, बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे और बारिश भी हो रही है। आप लोग को आई डोंट नो आवाज आ रही है नहीं आ रही, बस मुझे तो बहुत प्यारा सा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी खिड़की खुली, बहुत प्यारी हवा बीच में से आ रही है। तो ये समटाइम्स ये क्या चीज़ है? एक जॉय है जो कि मैं एंजॉय कर रही हूँ। अपना काम भी कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, साथ में मेरी बहुत अच्छी सी हवा आ रही है। मैं उस हवा और उस तरह की बहुत प्यारी बारिश की आवाज को भी इंजॉय कर रही हूँ। इसी तरह बैल्कनी में बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैल्कनी की डस्टिंग करें, और साथ साथ जो है ना, वो आप प्यारा सा पॉडकास्ट लगा लें, वो सुनते रहें। उसके बाद छोटे छोटे फन जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। हाँ, कोई एक आध गेम फोन में डाउनलोड कर लें और उसको गेम को खेलें। तो थोड़ा थोड़ा फन एंजॉय भी आपका हक है, आपको जरूर करना चाहिए। फिर एक चीज जो कि मैंने नई अपने इस प्रॉपरली जो मेरा पूरा प्रोसीजर उसमें डाली है, उसमें होता है कि प्रोग्रेस लॉग। सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं है कि मैं सिर्फ टू डू लिस्ट बना रही हूँ और सारी चीजें मैं लिख रही हूँ कि हाँ जी मैंने ये करना है। सुबह मैं जो चीज अकम्प्लिश कर लेती हूँ, मैं उसका एक अलग सा पैराग्राफ बनाती हूँ और उसमें लिखती हूँ, हाँ जी मैंने ये काम आज सोचे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारे अच्छे काम सारे कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने ये काम जो कि मेरे पे लिस्ट में, जैसे मैंने अपने बालों को समझे डाई करना है, वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर मैंने कपड़े आज धो के तय करके धोबी को भेजने, या अपनी एक अलमारी को मैंने सेट कर लिया,
या मैंने आज फलां खाना खाने के, जैसे कि आज मेरा बर्ता खाने का दिल चाह रहा था, तो मुझे था कि मैंने बर्ता बनाना है, तो वो मेरी टू डू लिस्ट में था। लेकिन जब वो हो गया है तो उसको मैं रात को बैठ के लिखूंगी कि हाँ जी, ये प्रोग्रेस मैंने कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम मैंने कर लिए और मैं अब फारिग हो चुकी हूँ इन सारे कामों से एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। सो अपनी प्रोग्रेस लॉग भी लिखें, जिससे आपको ना एक खुशी मिलती है कि हाँ जी, ये वाला काम भी मैंने कर लिया। पावर नैप, आजकल गर्मियां हैं, हम बहुत अर्ली उठते हैं, रात को जो है हम समटाइम्स लेट देर सवेर हो जाती है, बट क्योंकि दिन बड़ा है और रातें छोटी हैं तो पावर नैप बहुत जरूरी है। मैं हर रोज तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इज मोर देन इनफ। मैं वो घंटों नहीं सो सकती। जब मैं सोती हूँ तो मेरा मूड बड़ा ऑफ होता है। जब मैं शाम को इतने 2-3 घंटे सो के उठती हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मेरी बहन के साथ भी यही है, बड़ी बहन के साथ। तो आप लोग नोट करें कि जब आप लोग इतनी देर के लिए सो रहे होते हैं तो आप लोगों को कैसा फील होता है। तो मैं 10, 15, 20 मिनट की, 25 मिनट की नैप जरूर लेती हूँ डेली बेसिस पे। भले मैं अपने सोफे पे लेट जाऊँ, लेकिन मैं नैप जरूर लेती हूँ। मैं बेडरूम में नहीं जाती, मुझे बेडरूम में जाके फील होता है कि मैं इधर आ गई ना तो मैं सो जाऊंगी। तो बेहतर होता है मैं तो लाउंज में अपने टीवी लगा लेती हूँ, कोई पॉट मतलब कोई भी चीज, प्लांट्स आजकल मेरा बड़ा फोकस हुआ है। तो मैं बड़े प्यारे प्यारे ना लोगों की बैल्कनी के मतलब व्लॉग्स देख रही होती हूँ, जो अपने बैल्कनी से जा रहे थे, और उनको देखते देखते मैं सो जाती हूँ। 20-25 मिनट बाद मेरी खुद ही आंख खुल जाती है। तो पावर नैप बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर मैं अपना सेकेंड हाफ ऑफ द डे स्टार्ट करती हूँ। वो एक आपको पावर देता है, एनर्जी देता है। फिर चाय बनाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड चाय एंजॉय करते हैं, समटाइम्स इन द बैल्कनी, समटाइम्स इन द लाउंज। और फिर ये होता है कि मैं अपनी जो डस्टिंग वाले काम, वो काम जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे नहीं चाहिए होती है, तो वो काम फिर मैं तब करती हूँ। अगर आपको एनर्जेटिक रहना है ना, तो उसके लिए आपको नेगेटिविटी को अनफॉलो करना पड़ेगा। वो कहीं पर भी हो सकती है, वो इंस्टाग्राम पे हो सकती है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकती है जिनको आप देखते हो और आपको फील होता है यार ये चीज वेरी नेगेटिव, या कोई बंदा है, कोई आसपास रहता है, या कोई भी चीज, कोई बुक है जो आपने स्टार्ट की हुई है और आपको होता है यार ये बहुत नेगेटिव टाइप ऑफ बुक है जो मुझे थोड़ी सी मेंटल मतलब टेंशन डाल देती है। तो बेहतर है कि उस तरह की नेगेटिविटी को अनफॉलो कर दे, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने कुछ 6 महीने से स्टार्ट की है। ब्लॉक 1 आवर ऑफ नो डिस्ट्रैक्शन टाइम। आई थिंक ये, आई विश मुझे ये बहुत पहले पता, आई विश सीरियस। ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप 1 घंटा नो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, न टीवी, न फोन, न किसी से कॉल पे बात, कुछ अपना वो 1 घंटा अलोन गुजारें। और वो मोस्टली टाइम होता है कि अगर मेरे हस्बैंड इधर हैं तो मैं तो उनके साथ बैल्कनी में चाय पी लेती हूँ, या मोस्टली हम बाहर के जो काम होते हैं। लेकिन जब मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मेरे पास बहुत सा टाइम होता है, पूरा दिन होता है, 24 घंटे होते हैं। तो मैं वो 1-8 घंटा मैं बाहर बैल्कनी में बैठती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं अपने सराउंडिंग्स की आवाज़ों को एंजॉय करती हूँ। वो नो डिस्ट्रैक्शन आर होता है। वो घंटा मेरा इतना पुरसुकून होता है। ये घंटा आप सुबह सवेरे भी ले सकती हैं, जब आपके पास मतलब आप सवेरे अगर उठ जाएं, नमाज पढ़ें और एक आध घंटा, अगर नहीं है तो आधा घंटा, 20 मिनट, वो आप अपने लिए टाइम निकालें। ये आपके माइंड को जितना बूस्ट करेगा ना, आप जितनी पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगी ना, आप जितनी पॉजिटिव होना शुरू करेंगी, मैं कहती हूँ इससे ज्यादा खूबसूरती है ही नहीं। स्लो मॉर्निंग्स मेरी फेवरेट चीज है। स्लो मॉर्निंग मुझे लगता है वो हसल भसल, भागना दौड़ना, टीवी जोर का लगा हुआ, घर में शोर शराबा नहीं। मुझे होता है खामोशी। आप बच्चे अगर, ऑफ कोर्स सबके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो अगर आपको होता है कि वो टाइम आप वो उठते हैं, आप उनसे बहुत टाइम बच्चे, वो अपना टाइम एंजॉय करें खामोशी वाला। सीरियसली आपको जितनी पॉजिटिविटी चाहिए होगी ना, वो उस 1 घंटे में आपको मिलेगी जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। जब सारा दिन आपका इतनी सक्सेस में गुजरता है ना, तो उसको गौर करें, बैठ के देखें। मेरा मतलब सारा दिन मैंने वेस्ट नहीं किया, मेरा सारा दिन बड़ा प्रोडक्टिव था, मैंने सारा दिन बहुत अच्छा सा गुजारा। और ये चीज जब आपके माइंड में आती है कि मेरा दिन आज जो मैंने जितनी चीजें सोची थी, अगर उनमें से मैंने 30% भी कर ली और अच्छे से कर ली, परफेक्शन की मैं बात नहीं कर रही, अच्छे से कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ सक्सेसफुल डे। तो जो चीज मैंने प्लान की हुई थी आफ्टर 2-3 डेज कि जी मेरा दिन, मैं बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इंसान है, बॉडी है,
लेकिन आज मुझे इतनी अकम्प्लिशमेंट फ़ील हो रही थी कि मेरा दिन बड़ा सक्सेसफुल गया। भले जो 2-4 काम मैंने सोचे थे वो नहीं हो पाए, वो भी मैंने कर लिए। लेकिन मेरा दिन बहुत अच्छा था, मैंने अपना दिन बहुत अच्छा गुज़ारा, मैंने अपने दिन को बहुत अच्छे से गुज़ारा। मेरे दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं आई, मेरे दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आई। मेरे लिए ज़िंदगी की सक्सेस यही है कि मेरा वो दिन, आज का दिन अच्छा गुज़रा। तो आज में रहें, आज के दिन की सक्सेस को एंजॉय करें एंड सेलिब्रेट करें। एंड फिर आता है स्लीप विद पर्पस, मतलब रात को सोने से पहले आपने जो जो काम करने वो लिख लिए, लेकिन रात को जब आप आंखें बंद करती हैं तो ये सोचें कि हाँ, कल मैंने ये काम करने हैं एंड बड़े अच्छे तरीके से करूंगी। मैं ये सारे काम मेरे कल इंशाल्लाह अकम्प्लिश हो जाएंगे और मेरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा, जैसे कि मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव। तो जो जो काम आपको लगते हैं कि मेरे कल नहीं हो पाए थे या आज सुबह नहीं हो पाए थे, तो उनको मैं कल कर लूंगी। याद रखें, नेगेटिविटी को पास भी नहीं भटकने देना, क्योंकि ये चीज बहुत पॉजिटिव है जब आप अपने कल के बारे में सोचते हैं, कल का दिन मैंने बहुत अच्छे से और अच्छा गुजारना है, क्योंकि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन जाती है और हैबिट से फिर वो नेचर में आ जाती है आपकी। सो बेस्ट है कि आप अपनी दिन को इस तरह से प्रोडक्टिव बनाएं कि इवन अगर आप बीमार हो तो बाउंस बैक करके आए कि हाँ जी, मैंने कोई बात नहीं, एक आध दिन बीमारी में गुजर जाता है, कल मेरा दिन बहुत अच्छा होगा। खैर, ये सारे पॉइंट्स आई होप आप लोगों को बड़े प्रोडक्टिव लगे होंगे, बड़े अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा व्लॉग की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आज बहुत सारे घर के काम करने थे, वो मैंने सारे मोस्टली काम कर लिए। उसके बाद ये था कि मैंने भरता बनाया, विच इज़ वेरी फेवरेट ऑफ मी एंड माई फैमिली। और सब्जियां, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो मेरे हस्बैंड ने बैठ के मुझे वो सब्जियां काट के दी हैं। एंड टमाटर इतने बड़े बड़े थे, और वैसे वो उनको होता है कि जी बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर होने चाहिए तो उन्होंने कहा लाओ मैं काट देता हूँ। तो टमाटर इतने बड़े बड़े साइज के उन्होंने मुझे काट के दिए हैं। और फिर मैंने कहा खाना तो आप ही को पड़ेगा। मुझे हंसी भी बड़ी आई थी, मैंने वाज लाइक ओके फाइन, खुद काटें तो खुद खा लेंगे। फिर ये था कि मुझे डिस्पेंसर, मेरा जो डिस्पेंसर है, ये आप लोगों ने देखा होगा क्लिप्स में, तो मेरा जो डिस्पेंसर है वो मेरा हो गया था काफ़ी पुराना, और उसका एक बटन का भी थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो बस मुझे था कि मैं एक नया डिस्पेंसर ले लेती हूँ। तो मैंने ओरिएंट ब्रांड का जो है वो नया डिस्पेंसर लिया। आई थिंक 36,000 रुपए का या 38,000, मुझे याद नहीं है, बस इतने का मैं पड़ा था। तो हम गए थे मरी रोड पे, और हमने वहाँ से जो है ना अपने लिए डिस्पेंसर आज लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिस्पेंसर है। इसमें मतलब फ्रिज भी है, हर डिस्पेंसर में एक छोटा सा फ्रिज भी होता है, इसमें भी है। बट ये कि अच्छा था। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह।